हेलो व्यूअर्स, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको आज 14 नवंबर है और विश्व मधुमेह दिवस है, यानी डायबिटीज़ का दिवस है। मुझसे लोगों ने आज सुबह से ही तमाम मैसेज आए, सर आप क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ आप सुझाव दें अपने। इस तरह की मेरे पास मैसेज आए। तो पहली बात तो मैं ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से ये प्रार्थना करूँगा कि आज देश के अंदर जिस तरीके से डायबिटीज़, शुगर एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है और तकरीबन तो आजकल तो टाइप 1 और टाइप 2 छोटे छोटे बच्चों के अंदर फैल रही है, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो मेरा सबसे पहली बात यह है कि मैं तमाम अपने व्यूअर्स को ये बताना है कि आप जो सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ से बचा जाए तो सबसे पहली बात आराम परस्ती ज़िंदगी छोड़ी जाए। आराम परस्ती ज़िंदगी को छोड़िए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। जितना बॉडी के अंदर से पसीना निकलेगा उतना आपको जो है आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते ही नहीं है और ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, फ़ास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं। फ़ास्ट फूड भी एक जो है ये एक ख़ास तौर से और जो है बीमारी बढ़ाने में लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा, जो हम आटा खाते हैं चोकर, ये मतलब बिल्कुल निकाल देते हैं, एकदम मैदा खाते हैं, उससे हमारा लीवर इन्फेक्टेड होता है। लीवर की इन्फेक्शन की वजह से ये इस तरह की दिक्कतें पैदा हो जाए, पित्त रोग बढ़ते हैं। पित्त रोग बढ़ने की वजह से जो है डायबिटीज़ जो है, मधुमेह, शुगर जो है बढ़ती है। और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इससे आदमी के जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आँखों पे असर आता है, किडनी फेल हो जाती है, आदमी पूरा वज़न कम होने लग जाता है। इस तमाम तरह की दिक्कतें इसके अंदर पैदा होती हैं। सेक्सुअल वीकनेस भी इसके अंदर आ जाती है। सेक्सुअल वीकनेस ख़ास तौर से पुरुषों के अंदर ये सबसे बड़ी बात है। जख्म भरते नहीं हैं, थकान बनी रहती है। तो मैं आप तमाम अपने व्यूअर्स से बताना चाहूँगा कि आप जो है ख़ास तौर से एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह के टाइम किसी पार्क है अगर आपके आसपास तो, और घास हो तो उसमें नंगे पैर आप अपना घूमिए, डेली 1-2 किलोमीटर रोज़ाना घूमिए। दूसरा बात, बादाम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है, इसमें एनर्जेटिक कोई ना कोई चीज़ लेते रहिए। तो बादाम जो है 2 बादाम रोज़ाना आप खाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा जो है, आप मेथी इसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। 1-1 चम्मच मेथी का पाउडर आप सुबह शाम खाइए तो बिल्कुल पूरी तरीके से मेथी जो है अब डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। तो ये चीज़, इस तरह की चीज़, करेले हैं, करेले आप खा सकते हैं रोज़ाना। करेले की सब्ज़ी, करेले को सुखा कर रख लीजिए, उसको पीस लीजिए। जामुन की गुठली और करेले दोनों को पीस लीजिए, इनको पाउडर बना लीजिए 1-1 चम्मच सुबह शाम को, तो इससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तकरीबन कंट्रोल नहीं होती, 300 से ऊपर रहती है, इंसुलिन लग रहे हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास सहार फार्मेसी का हमारा एक पाउडर आता है, सहार डायबेकर पाउडर। इसको लगातार आप जो है 4-6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक खाइए। तो ज़्यादातर जो पहले महीने में, दूसरे महीने में इंसुलिन लगना तक बंद हो जाते हैं। अगर जख्म वगैरह है तो वो भरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात जो है उनको जो थकान रहती है वो दूर हो जाती है, कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। इस तरह की कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ तक कि मेरा तो मानना ये है, तकरीबन 50%, 100 में से 50 मरीज ऐसे भी पाए जाते हैं जो इलाज के बाद उनको डायबिटीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दूसरा क्या है कि उनको किसी दवा खाने की ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरा, तीसरा है वो आप जो है थोड़ा बहुत मीठा वो ले भी सकते हैं। और अगर आपको सेक्सुअल इसके साथ वीकनेस है तो इसके साथ में मकरध्वज वगैरह या आप किसी भी कंपनी की बसंत कुसुमा का रस वगैरह बहुत ही बेहतरीन योग है। बसंत कुसुमा का रस, इसको 1-1 गोली सुबह शाम खा सकते हैं, या आप हमारे यहाँ से जो है मकरध्वज टेबलेट आती है वो गोल्ड में होती है, वो खा सकते हैं। तो उससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। तो मेरी यही तमाम व्यूअर्स के लिए ऊपर वाले से एक दुआ है कि भाई डायबिटीज़ जैसी जो ख़तरनाक बीमारी है इससे सबको बचाए। और आदमी को केयर बहुत ज़रूरी है। इससे इलाज से ज़्यादा केयर जितना आप करेंगे, खान पान का वैसे मीठे को जितना छोड़ेंगे, आलू है उनको छोड़ेंगे, जितने मैदे वाली चीज़ें उसको छोड़ेंगे आप, जितनी चीनी जो है आजकल की सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, गुड़, जब से आदमी के अंदर से गुड़ गायब हुआ है, गुड़ वगैरह खाना बंद कर दिया। चीनी के अंदर इतनी सल्फर और इतनी केमिकल वगैरह से प्रोसेस से बनती है, उससे सबसे ज़्यादा जो है खून के अंदर जो है ये चीनी जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ को बढ़ाने का काम करती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जो डायबिटीज़ से मुक्त रहिए, एक दूसरे को जागरूक कीजिए। ऐसी जो घर के आसपास नेचुरल चीज़ें उनका, जैसे मेथी मैंने आपको बताई है, ये है, जामुन की गुठली हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इन चीज़ों को आप खाइए। दूसरा, अब आप चाहें तो नीम की पत्ती भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। चने हैं, चने बहुत, जितना आप, मैं कहता हूँ रोज़ाना अगर कोई आदमी रोज़ाना अपने आटे में, अगर जिसको डायबिटीज़ है और वो आधे आटे में आधा बेसन मिला ले तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बेसन की रोटी अगर वो खाएगा तो चमड़ी रोग भी उसको नहीं होती, स्किन रोग नहीं होते, उसको जो है कमज़ोरी बिल्कुल नहीं रहती है, पेट साफ रहता है
और डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। बस मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहूँ। और आज जो विश्व दिवस है, जो आज जो है डायबिटीज़ के लिए विश्व दिवस है, विश्व डायबिटीज़ दिवस के ऊपर आपको जो है, तो मैं आपको बस यही आपके लिए शुभकामनाएं कि आप इस नामुराद बीमारी से बचें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा क्या है कि मेरे नाम डॉक्टर शेख के नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत जल्दी एक वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा आज जो है सर्दियाँ शुरू होते ही मेरे पास एक इंक्वायरी है कि जोड़ों के दर्द के लिए, तो ऊपर वाले ने चाहा तो 1 वीक के अंदर या 3 से 4 दिन में उसके लिए मैं कुछ दवाएँ ऐसी बताऊँगा जो जोड़ों के दर्द के लिए आपको फ़ायदेमंद होंगी। शुक्रिया, आदाब।